नमस्ते। चलिए आज मिलकर हिंदी के एक बड़े ही मजेदार टॉपिक को समझते हैं, पर्यायवाची शब्द। अरे, ये तो अक्सर होता है ना कि एक ही चीज के लिए इतने सारे शब्द और समझ ही नहीं आता कि कौन सा कब इस्तेमाल करें। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को, इसी उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं और भाई इनकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। पर्यायवाची शब्दों का मतलब होता है जिनका अर्थ लगभग एक जैसा हो, समान हो, पर बिल्कुल एक जैसा नहीं। मतलब हर शब्द को दूसरे की जगह फिट नहीं कर सकते। उनमें ना एक छोटा सा, एक बारीक सा फर्क होता है, भाव का, कॉन्टेक्स्ट का। एक बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं। जैसे हम सब गंगा नदी को जानते हैं, अब उनके लिए सुरसरी भी कहा जाता है, देवगंगा भी और भागीरथी भी हैं। तो ये सारे शब्द गंगा जी के लिए ही, मतलब एक ही है, लेकिन हर नाम के पीछे की कहानी, उसका भाव अलग है। यही है पर्यायवाची का असली खेल। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। कुछ ऐसी कमाल की जादुई ट्रिक्स देखते हैं जिनके बाद पर्यायवाची शब्द याद करना अरे बच्चों का खेल बन जाएगा। अच्छा, तो हमारी पहली और सबसे जबरदस्त ट्रिक का जो हीरो है वो है पानी। बस पानी के कुछ पर्यायवाची याद कर लीजिए, जैसे कि जल, नीर, वारी, अंबु। बस ये कुछ शब्द, और फिर देखिए क्या जादू होता है। तो अब सोचिए जरा, अगर हम पानी के किसी भी पर्यायवाची के आखिर में ज लगा दें, ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो क्या बनेगा? पानी में जन्म लेने वाला। कमल, एकदम सही, क्योंकि कमल पानी में ही तो जन्म लेता है। तो बस बन गए कमल के पर्यायवाची। जल से जलज, नीर से नीरज और वारी से वारिज। बताइए, है ना कमाल की ट्रिक? चलो एक और पहेली। अब अगर पानी के पर्यायवाची में द जोड़ दें, द का मतलब देने वाला, तो क्या बनेगा? कौन है जो पानी देता है? सोचिए सोचिए। बादल। अरे वाह, बिल्कुल सही। बादल हमें पानी देते हैं, तो वो हो गए जलद, नीरद, वारिद। देखा, एक शब्द याद किया और उससे कितने सारे नए शब्द बन गए, कितनी आसानी से। अच्छा, इस ट्रिक का आखिरी पड़ाव, अगर पानी के पर्यायवाची में धी लगा दें तो? धी का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना, संभाल कर रखना। लगाइए अंदाजा। समुद्र। क्या बात है, जो पानी का इतना बड़ा भंडार धारण करता है वही तो है समुद्र। तो बन गए शब्द जलधि, नीरधि, वारिधि। वाह, मतलब एक ट्रिक और 3 अलग अलग चीजों के पर्यायवाची चुटकियों में याद हो गए। अब देखिए, ट्रिक्स तो अपनी जगह बढ़िया हैं, लेकिन कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है, वरना अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। तो जरा ध्यान से देखते हैं। जरा इन 2 शब्दों को देखिए, अनल और अनिल। सुनने में कितने एक जैसे लगते हैं, बस एक छोटी सी ई की मात्रा का ही तो फर्क है, लेकिन मतलब जमीन आसमान का फर्क। अनल यानी आग और अनिल यानी हवा। देख रहे हैं कितनी छोटी सी गलती से कितना बड़ा मतलब बदल सकता है। और ऐसा ही एक और उदाहरण है, दिन और दीन। यहाँ भी बस मात्रा छोटी से बड़ी हो गई और मतलब बदल गया। दिन मतलब डे और दीन का मतलब है गरीब। तो लिखते और बोलते समय इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज की, कुछ ऐसे मंत्रों की जो एग्जाम में पर्यायवाची वाले सवालों को सॉल्व करने में बड़े काम आते हैं। यहाँ 2 बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला, एलिमिनेशन मेथड। मतलब अगर सही जवाब को लेकर कंफ्यूजन है तो पहले उन ऑप्शंस को हटाना शुरू कीजिए जो पक्का गलत है। इससे सही जवाब तक पहुंचना आसान हो जाता है। और दूसरा है संधि विच्छेद, यानी किसी मुश्किल शब्द को तोड़कर उसका मतलब समझने की कोशिश करना। जैसे हिमालय को तोड़कर देखिए, हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, तो बन गया बर्फ का घर। ओके, तो अब एक क्विक फायर राउंड हो जाए। कुछ बहुत जरूरी और बार बार पूछे जाने वाले शब्दों और उनके पर्यायवाची पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले सूर्य। इनके लिए हम कह सकते हैं दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, रवि, आदित्य। देखिए, सब में दिन या रोशनी का भाव छुपा है। फिर आता है कमल। इसके लिए हैं पंकज, सरसिज, जलज और राजीव।
और जलज तो हमारी ट्रिक की वजह से अब पक्का याद हो ही गया होगा। और हाँ, ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। जो सोर्स मटेरियल है उसमें 70 से भी ज्यादा ऐसे ही जरूरी शब्दों की पूरी लिस्ट है जो बहुत काम की है। अगला शब्द है आकाश। इसके लिए है गगन, नभ, व्योम, शून्य, अंबर। और चलिए इस राउंड को समाप्त करते हैं श्री गणेश के नामों के साथ। गजानन, विनायक, लंबोदर, एकदंत। उनके हर नाम में उनकी एक पहचान छुपी है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद एक सवाल तो बनता है, आज ऐसा कौन सा एक नया शब्द सीखा जो अब हमेशा याद रहने वाला है? क्योंकि भाषा का ये सफर ना कभी खत्म नहीं होता।